आज हम सर्कल चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल डाला हुआ है, यानी एक वृत्त डाला हुआ है। ठीक है, हिंदी में इसको वृत्त बोलते हैं। तो एक सर्कल है और एक ट्रायंगल है। यहाँ पर आपको सी डी बी डी ये सब का लेंथ दिया हुआ है, बट यहाँ हमें ये लेंथ और ये लेंथ मिसिंग है, यानी हमें ए बी और ए सी का लेंथ फाइंड आउट करना है ना। ये आपने समझा कि हमें ए बी और ए सी का लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट्स। ये क्या है, हमारा एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको टेंजेंट ए बी और ए सी को फाइंड आउट करने बोला गया है। देखिए, सबसे पहले हम अगर ये जानते होंगे, आपने एक थ्योरम पढ़ा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है तो सी डी जो होगा वो सी ई के इक्वल होगा, है ना। सी डी सी ई के इक्वल होगा। अगर ये 6 है तो ऑब्वियसली ये भी 6 हो गया। उस तरह से यहाँ देखिए, बी डी कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। तो बी डी अगर 8 है तो क्या होगा, बी एफ भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझा आपने। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये कितना हो गया हमारा 6, ये कितना हो गया 8। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ए ई और ए एफ अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन अभी हमने पढ़ा ना कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। दैट्स वाई ए ई और ए एफ क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैंने एक्स लेट किया तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, देखिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर क्या होता है, इक्वल होता है। ये लिखा मैंने कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसके आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सी डी जो होगा, सी डी वो किसके इक्वल होगा, सी ई के इक्वल होगा, और बोथ आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से बी डी, ठीक है, बी डी जो होगा, बी डी पी एफ के इक्वल होगा, बी एफ के इक्वल होगा, एंड बोथ आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ हमने लेट कर लिया, क्या किया, लेट। मान लेते हैं कि ए ई जो है वो किसके इक्वल है, ए एफ के, और दोनों को मिला के हमने क्या माना, x सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को मिला के क्या मान लिया, x सेंटीमीटर, मतलब दिस वन भी x और दिस वन भी x, दोनों x हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम, अब पहले और आपसे एक बात समझ लीजिए कि इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग पहले निकालते हैं। ए बी सी का एरिया निकाल लेते हैं। ए बी सी का एरिया आप दो तरीके से यहाँ निकाल सकते हैं, बाय अप्लाइंग हीरोन्स फार्मूला का भी यूज करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करिए, इसको 3 पार्ट में ट्रायंगल को बांट दीजिए। देखिए, मैंने अगर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया मैंने और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्रायंगल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या क्या बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ओ सी एंड ए ओ सी। अगर हम ए ओ बी ओ सी और ए ओ सी को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा ना। तो उसी तरह से पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी वहाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या क्या है बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है, ए ओ बी प्लस, फिर यहाँ लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, यहाँ से हो जाएगा आपका बी ओ सी, और प्लस उसमें फिर से ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब आपने पढ़ा होगा किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर उस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हैं ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम जाते हैं ए ओ बी में, देखिए ए ओ बी में इस ट्रायंगल में अगर हम जाते हैं इस तरह से, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया दिस वन, यानी x + 8 आपके लिए बेस होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है x, ये क्या है 8, तो बेस कितना हो गया x + 8, और हाइट कितना हो गया, यानी परपेंडिकुलर उसका कितना है, एल्टीट्यूड कितना है, ये कितना है आपके पास, रेडियस कितना है 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बताइए x + 8, और एल्टीट्यूड कितना है 4। ये आपने समझा। उसी तरह से क्या कर लेते हैं, इस ट्रायंगल का ये हाफ बी ओ सी के लिए बेस कितना है, देखिए अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो गया 6 + 8 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ मैंने बेस में लिख लिया 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड कितना है इसमें भी 4, तो यहाँ लिख लिया 4। उसी तरह से आइए इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा, दिस वन बेस होगा ना x + 6, और इसमें भी एल्टीट्यूड कितना है हमारे पास ये, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, और रेडियस तो आपस में इक्वल है, तो ये सब कितना है 4। तो यहाँ भी मैंने लिख लिया हाफ, बेस में लिखेंगे x + 6, और एल्टीट्यूड कितना है आपके पास 4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। कट गया ना 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में, ये भी कट गया 2 बार में। ठीक है, अब करिए आप 2 × x कितना हो गया 2x, 8 × 2 = 16। सिमिलरली 14 × 2 = 14 दूनी 28, ये कितना हो जाएगा आपका
2x और 6 2 जा 12, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लीजिए, 2x + 2x कितना हो गया 4x, और यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं 28 + 2 कितना हो गया 30 और 10 40 50 6 56 56 हो गया। यहाँ से आप 4 कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x + 14, 14 4 जा 56, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लिया। इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को अब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे। क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके निकालेंगे, और जब दोनों का एरिया निकल जाएगा दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसी ट्रायंगल को हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए अगेन ट्रायंगल ABC में आइए। अब ABC में इस ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि अगर हीरोन्स फॉर्मूला, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा हीरोन्स फॉर्मूला, अगर किसी ट्रायंगल में ये तीनों साइड अगर आपको पता हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लोग एस बोलते हैं। तो अगेन ट्रायंगल ABC में अगर हम जाते हैं इस ट्रायंगल में, तो हमने 3 साइड्स हमें पता है। देखिए क्या क्या है, पहला साइड क्या है बोलिए AB कितना हमारे पास, मान लीजिए x + 8 सेंटीमीटर। BC कितना आपके पास, देखिए BC कितना था 6 + 8 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। AC कितना है आपके पास, AC कितना है x + 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, S। आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में, S में आपने क्या पढ़ा था, S दैट इज सेमी पेरीमीटर, याद रखिएगा, S मतलब सेमी पेरीमीटर। तो A + B + C/2, यहाँ पर A को हम लोग क्या लिखने हैं, AB, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AB + BC और + AC / 2 हो गया ना सेमी पेरीमीटर, क्योंकि तीनों साइड को ऐड करिए / 2 करिए, क्या निकलेगा सेमी पेरीमीटर S। अब देखिए AB कितना हमारे पास, AB है x + 8, BC कितना है 14 और AC कितना है x + 6 / 2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 2x, x + x 2x, 14 + 6 कितना हो गया 20, 20 + 8 कितना हो गया 28/2, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया x + 14 ना, 14 दूनी 28, यहाँ 2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास x + 14। तो x + 14 क्या निकला हमारे पास, S। आपको ये पता चल चुका है कि S क्या है, x + 14। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो चलिए इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब कर लेते हैं पहले। देखिए अब खाली ये याद रखिएगा कि हमारे पास एरिया क्या है, इस एरिया को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए हमने अभी तक एरिया क्या निकाला था, 4 × x + 14 निकला था ना, 4 × x + 14 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप खाली याद रखिएगा कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला है। इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगेन हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या पढ़ा आपने फॉर्मूला में, ये आपने पढ़ा होगा ना, S फिर S - A मतलब AB यानी S - AB, ठीक है, फिर S - BC और S - बताइए CA या AC भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर आप सॉल्व करिए। देखिए यहाँ मैंने लिखा S के प्लेस में क्या लिखेंगे, x + 14, तो x + 14। यहाँ S के प्लेस में फिर क्या लिखेंगे, x + 14, और AB के प्लेस में क्या लिखेंगे, x + 8। लेकिन AB के प्लेस में यहाँ मैंने लिखा x + 8 और यहाँ हमको ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपने समझा। उसी तरह से यहाँ करिए, देखिए S के प्लेस में क्या लिखेंगे, x + 14 - BC कितना हमारे पास 14 है, ये तो यहाँ पर कैंसिल हो सकता है ना, कट गया। फिर क्या हो जाएगा, S अगेन कितना है x + 14 माइनस, और AC के प्लेस में क्या लिखेंगे, x + 6, ठीक है, AC के प्लेस में क्या लिखेंगे x + 6 और यहाँ पर एक और ब्रैकेट देके क्लोज करेंगे, है ना। यहाँ तक आपने समझा, ठीक है ना। देखिए अब इसको सॉल्व करिए अगेन, क्या हो जाएगा x + 14, यहाँ देखिए x + 14 - x और -8। उसी तरह से यहाँ क्या बचा आपके पास, सिर्फ x, और यहाँ क्या होगा, इसको भी थोड़ा सॉल्व करिए, x + 14 - x और -6 होगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ भी x कैंसिल, यहाँ भी x कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, रूट के पास। यहाँ क्या हो गया हमारे पास, x + 14, इसको 14 में से 8 माइनस करिए, कितना हो गया 6। यहाँ क्या है x और इसको माइनस करिए, 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 8 ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 6 8 जा 48 x और x + 14, ये अंडर रूट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला हमारा
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने पहले भी निकाला था। अब दोनों एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझा आपने कि दोनों एरिया को क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। वाई? क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो यहाँ पर इस एरिया को इक्वल कर दो। 4x + 14, ठीक है, इक्वल टू √48x + 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको रूट डिस्टर्ब कर रहा है ना, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आपको पता है कि स्क्वायर करने से रूट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर यहाँ लिखते हैं हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए इस तरफ स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16x + 14 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर किया 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16 और x + 14 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 48x + 14। ठीक है, फिर से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हमें रूट डिस्टर्ब कर रहा था, रूट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 4 का स्क्वायर 16, x + 14 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, यहाँ पर x + 14 का स्क्वायर आपको नहीं करना। अगर आप यहाँ x + 14 का स्क्वायर कर देते हैं तो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पर x + 14 का स्क्वायर, यहाँ भी x + 14 है, आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने स्क्वायर के साथ x + 14 को कैंसिल कर दिया। क्या बचा यहाँ हमारे पास, देखिए, अच्छा यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हैं 16 के टेबल में, है ना, 16 के टेबल में कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 16 3 जा 48 हो गया। क्या बचा यहाँ, क्या बचा हमारे पास, x + 14 बचा ना, x + 14, और यहाँ क्या बचता है आपके, क्योंकि x + 14 का स्क्वायर था, x + 14 एक बार कैंसिल हो गया, एक बार बच जाएगा हमारे पास। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 3x, और यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, x - 3x इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर ले आते हैं -14, -2x इक्वल टू -14, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 14 / 2, ये कैंसिल तो क्या निकला 7। तो x हमें पता चल गया 7। जैसे हमें x पता चल गया 7 सेंटीमीटर है, अब आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, AB और AC। देयरफॉर AB क्या था हमारे पास, कितना था AB, x + 8, तो ये हो जाएगा 7 + 8, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और AC क्या था हमारे पास, AC कितना है, x + 6 यानी 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को दो तरह से निकाला, एक बार हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हुए और एक बार इसको ब्रेक करते हुए। ठीक है, AOB BOC एंड AOC के रूप से ब्रेक करके निकाला, फिर दोनों एरिया को हम लोग इक्वल कर दिया। उसके बाद आप इजीली समझ सकते हैं, अगर दोनों एरिया को मैंने इक्वल कर दिया और यहाँ से सिंप्लीफाई करके आप इजीली x निकाल सकते हैं, उसके बाद AB और AC को निकाल सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।